दोस्तों, मियाँ बीवी को लेकर बहुत सी बातें हमारे समाज में फैली हुई हैं और कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, तो कोई कहता है कि रमज़ान के महीने में बीवी से नहीं मिलना चाहिए, यानी कि रमज़ान के महीने में बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। मगर हम आपको बता दें कि आप हर जगह अपनी बीवी से मिल सकते हैं, यानी कि आप हर जगह पर अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं। सिर्फ़ इस्लाम में 4 जगह ऐसी हैं, 4 मौके ऐसे हैं जहां पर मियाँ बीवी के हम बिस्तर होने पर मना किया गया है, यानी कि इन 4 जगहों पर कोई भी अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकता है। इसके अलावा आप जहां चाहें, जिस वक्त भी चाहें, आप अपनी बीवी से मिल सकते हैं। आप अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी कर सकते हैं। कहीं पर कोई मनाही नहीं है, बल्कि मियाँ बीवी का आपस में मिलना, एक दूसरे से मोहब्बत करना इबादत में शुमार है। अब आपको वो 4 जगह बताते हैं, आपको वो 4 मौके बताते हैं जहां पर इस्लाम में बीवी के साथ में हम बिस्तरी करने से मना किया गया है। नंबर 1, रोज़े की हालत में। दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी का आपस में मिलना सही नहीं है, रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। मगर हम आपको बता दें कि रमज़ान के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने से मना नहीं किया गया है, बल्कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत से है, रोज़े की हालत में बीवी के साथ में हम बिस्तरी करने से मना फरमाया गया है, यानी कि रोज़े की हालत में आप अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं। रोज़े की हालत में बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। इसके अलावा आप रमज़ान के महीने में रात को अपनी बीवी से मिल सकते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद इरशाद फरमाया है कि मुसलमानों के लिए रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों के पास में जाना जायज़ है। नंबर 2, एहराम की हालत में। दोस्तों, इस्लाम में दूसरी जगह एहराम की हालत है जहां पर बीवी के साथ में हम बिस्तरी करने से मना फरमाया गया है, यानी कि जब एक इंसान एहराम बांध लेता है तो उसके बाद में वो एहराम की हालत में अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकता है। दोस्तों, जब एक आदमी हज उम्राह जाता है तो एहराम बांधता है, उसके बाद में जब तक वो एहराम की हालत में रहता है तब तक वो अपनी बीवी से नहीं मिल सकता है, यानी कि जब तक वो अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकता है, क्योंकि एहराम की हालत में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। नंबर 3, हैज़ की हालत में। दोस्तों, इस्लाम में तीसरी जगह वो है जहां पर आप अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं, वो है बीवी हैज़ की हालत में हो, यानी कि जब बीवी के पीरियड्स माहवारी शुरू हो जाएं तो उस दौरान आप अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकते हो। इस दौरान हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है, बल्कि हैज़ की हालत में ऐसा करना हराम और गुनाह का काम भी है। इसलिए याद रखें कि हैज़ की हालत में आप कभी भी भूल कर भी अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी ना करें, यानी कि सोहबत ना करें। नंबर 4, एतिकाफ़ में। दोस्तों, चौथी जगह है एतिकाफ़, यानी कि जब कोई इंसान एतिकाफ़ में बैठ जाता है, वो चाहे मर्द हो या औरत, उसके बाद में हम बिस्तरी करना उसके लिए हराम हो जाता है। यानी कि रमज़ान के महीने में एतिकाफ़ में बैठने के बाद में जब तक उसका एतिकाफ़ पूरा नहीं हो जाता है तब तक मियाँ बीवी का मिलना जायज़ नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि एतिकाफ़ रमज़ान के महीने में आखिरी असरे में शुरू होता है। उस दौरान लोग मस्जिदों में या अपने घरों में लोग एतिकाफ़ पर बैठते हैं। उस दौरान आप अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि एतिकाफ़ की हालत में हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो दोस्तों, इस्लाम में ये 4 जगह ऐसी हैं जहां पर बीवी के साथ में हम बिस्तरी करने से मना फरमाया गया है, यानी कि इन 4 जगहों पर सोहबत करना हराम है। इसके अलावा आप कभी भी और कहीं भी किसी भी वक्त, दिन हो या रात, आप अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। बल्कि मियाँ और बीवी का आपस में मिलना और एक दूसरे का मोहब्बत करना भी एक इबादत में शुमार किया गया है।
तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए इस्लामिक नॉलेज के साथ। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।